आगे बढ़ता है थोड़ा थोड़ा। ये तो स्पष्ट हो गया राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि पूरे देश के पैमाने पर वोट की चोरी हुई है और ये जो सरकार मोदी जी की सरकार बनी हुई है ये चोरी से बनी है और इसी का विरोध करने के लिए हम लोग चुनाव आयोग तक जाएंगे। हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के अंदर नहीं सुनी जा रही है, पार्लियामेंट के बाहर नहीं सुनी जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंता का विषय है कि चोरी से सरकार बन रही है। हमारी मांग है कि वोटों की चोरी और लोकतंत्र की हत्या बंद हो और एसआईआर वापस ली जाए। आपको लगता है कि मार्च के बाद इलेक्शन कमीशन बहुत ही गंभीर आरोप है। इनको बहुत संवेदनशीलता से लेकर इन पर वापस लिए जाने चाहिए। चुनाव आयोग जिसकी भूमिका निष्पक्षता की होनी चाहिए, आज उसकी भूमिका भाजपा के सहयोग की मानी जा रही है। ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। देश की लोकतंत्र की साख चुनाव आयोग की साख पे टिकी हुई है। सरकार को सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। ये पूरा राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया किस तरीके से इस देश में वोट की चोरी हो रही है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से चोरी के रास्ते से आई है और पूरे देश में अब युवाओं में, नौजवानों में खास करके आक्रोश है कि उनका वोट जो छीना जा रहा है एसआईआर के थ्रू, और बिहार के चुनाव में नहीं पूरे देश में जो चुनाव आने वाले हैं एसआईआर के थ्रू छीना जाएगा, उसके खिलाफ मार्च है। अगर संवैधानिक पद पे हम बैठे हैं तो आज उनके लिए, पूरे देश के लिए सारे एमपीज ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन के यहाँ पे मार्च कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफिस में, क्योंकि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, वो साइलेंट पार्टनर्स बन चुके हैं इस देश की सरकार के, ना कि वो इंडिपेंडेंट है। इसके खिलाफ पूरा मार्च है आज। वो संविधान के अभाव नहीं है, न तो पार्लियामेंट के बड़े है। पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होनी चाहिए। माननीय राहुल गांधी जी ने उस दिन जो बताया है उसको तो नंगा किया है, ये शब्द प्रयोग करूंगा मैं। निर्लज्ज जैसे कुछ भी बात करते रहते हो। मार्च के चुनाव में कैसे जीते वो उसी वक्त समझ में आ गया। इसलिए एसआईआर के बारे में 60 लाख लोगों के नाम काटते हो। आओ चर्चा करो।